हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके प्यारे से चैनल में। आज हम क्लास 12 का जो है फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारा होता है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो आप नाम से ही जो है समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, है ना। कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, है ना। दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। समान समान का क्या मतलब है? उसमें मैग्नीट्यूड उनका जो है वो समान होना चाहिए, लेकिन जो है उस पर चार्ज हो वो विपरीत हो सकता है। ठीक है, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, या तो माइनस हो या तो प्लस हो, सेम ना हो। ठीक है, बोला गया है दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी, वो अल्प दूरी क्या होती है? 2l होती है। ठीक है, पर व्यवस्थित होते हैं तो एक प्रकार का समायोजन बनता है। इस समायोजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसमें बोला गया है कि दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, या तो वो प्लस क्यू हो या तो माइनस क्यू हो, के मध्य की दूरी 2l, है ना, उनके जो मध्य की दूरी होती है 2l, और एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। या कैसी राशि होती है? या आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है, इसे वेक्टर पी से लिखते हैं। अब बात करते हैं सूत्र की, तो इसे पी से लिखते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, और वेक्टर पी इज इक्वल्स क्या होगा यहाँ पे आपका? देखिए, जो आपका डाइपोल बनता है, मान लीजिए ये माइनस है और ये आपका क्या है? प्लस है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? 2l है। तो मैंने क्या बताया कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, है ना, और इनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो ये दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कि मान लेते हैं कि वो क्या है? क्यू है। ये आवेश मान लीजिए कि माइनस क्यू है और ये क्या है? प्लस क्यू है। तो यहाँ पे हम प्लस क्यू को ले रहे हैं। ठीक है, क्यू इंटू इनके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है? 2l होती है। तो क्यू इंटू 2l जो होता है, इसका फार्मूला बन के आ जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे क्यू इंटू 2l होता है। ठीक है, 2l यहाँ पे क्या है? अल्प दूरी है। क्यू क्या है? चार्ज है। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, दोनों में से किसी एक का लेना है। और दिशा की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस चार्ज से, यानी कि माइनस क्यू से कहाँ होती है? प्लस क्यू की ओर होती है। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक की ओर होती है। और मात्रक की बात करें तो आप जानते हैं कि क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? वेक्टर पी इज इक्वल्स क्यू इंटू 2l होता है। क्यू क्या है आपका? आवेश। आवेश का मात्रक हमारा होता है कूलाम इंटू, और 2l क्या हमारी लंबाई है, यानी कि दूरी है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपका मीटर, है ना। तो कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा? आपका मात्रक हो जाएगा। यहाँ से लिख, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण बोला गया है अक्षीय स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि एकांक आवेश पर कार्यरत बल को क्या बोलते हैं? हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश पर जितना बल कार्य करता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे लिखते हैं ई से। ठीक है, यह आपका क्या होता है? यह आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, ई क्या होता है? ई इज इक्वल्स होता है एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है आपका? आपका एकांक आवेश है। एकांक आवेश पर जितना बल कार्य करेगा वो आपका क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। ठीक है, और प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमें अच्छे स्थिति पर द्विध्रुव के कारण निकालनी है। ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगी? 2l हो जाएगी। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। अब ये टोटल लेंथ हमारी क्या है? 2l है। तो इसकी हाफ लेंथ क्या हो जाएगी? l हो जाएगी यहाँ पे, और l हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, टोटल करेंगे तो 2l हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट हमने हाफ पे लिया है इसे मान लेते हैं O बिंदु। ठीक है, O बिंदु से r दूरी पर, ये दूरी मान लीजिए डिस्टेंस जो है हमारी क्या है? r दूरी पर कोई बिंदु P है।
इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात रखिएगा कि लिखने में क्या है कि माना ए बी हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, और ये ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक आपका क्या हो जाता है, k हो जाता है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, है ना, हमें एक बिंदु P दिया हुआ है, P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि माना AB हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिनके मध्य की जो अल्प दूरी होती है वो क्या है, हमारी 2l है, तथा ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या होता है, k होता है। फिर हमने लिखा है कि डाइपोल के मध्य बिंदु O से, डाइपोल ये है, ठीक है, इनकी टोटल दूरी क्या है, 2l है, तो आधा करेंगे तो l लेंथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मध्य दूरी है ना, मध्य बिंदु, यहाँ से हमने इसे मान लिया O है, ठीक है। O से हमारा r दूरी पर, O से r दूरी पे देखिए r डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया हुआ है, कोई बिंदु P है, P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धनावेश से क्या होती है, दूर होती है, और ऋणावेश की ओर होती है। तो यहाँ पे कितने आवेश हैं, आपका +q है और -q है, तो इसके कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास वो E1 है, ठीक है, और -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारा क्या है, E2 है, ठीक है। अब दोनों के परिमाण सेम है, लेकिन जो है चार्ज विपरीत है। तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, मैंने बताया कि धनावेश से दूर होती है, ऋणावेश की ओर होती है। तो E1 जो होगी वो आपकी कहाँ होगी, इस साइड में होगी, ठीक है, उसका डायरेक्शन इधर होगा। एंड E2 जो होगा उसका डायरेक्शन आपका E2 क्या होगा, इधर हो, इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा E2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप जानते हैं मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, बस जो चार्ज है वो अलग अलग है। तो इसका टोटल हम अब निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर, वो भी टोटल। तो E टोटल क्या होगा, उससे पहले कुछ और बातें हमें लिखनी है, तो वो भी लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इसे निकालते हैं। हमने जो है ठीक से फिगर बना दिया हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने लिखा हुआ है कि +q तथा -q के कारण जो बिंदु P पर आपकी तीव्रताएं हैं, मैंने आपको समझाया वो क्या है, क्रमशः E1 व E2 हैं। +q के कारण जो तीव्रता है, देखिए यहाँ पे +q चार्ज हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसके कारण जो तीव्रता है वो E1 होगी, और E1 तीव्रता जो है ये धनावेश है, तो धनावेश से दूर होती है, तो E1 तीव्रता ये होगी, ठीक है। और -q के कारण जो तीव्रता है वो E2 है, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। आपका E1 इस डायरेक्शन में होगा और E2 आपका इस डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि ये -q के कारण तीव्रता होती है वो ऋणावेश की ओर होती है, तो इस डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे देखेंगे जो परिणामी तीव्रता आपकी E है ना, वो E तीव्रता कैसे निकलेगी, ये समझिए कि ये जो है विपरीत प्रकार के विपरीत डायरेक्शन में है। किसमें है, तीव्रताएं E1 व E2 क्रमशः क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है, और रेखा के अनुदिश कार्य कर रही हैं, तथा इनका जो डायरेक्शन है विपरीत है ना। तो जो परिणामी तीव्रता E होगी वो क्या होगी, ज्यादा में से कम घट जाएगी। तो यहाँ पे ज्यादा तीव्रता E1 की होगी, तो E1 - E2 हो जाएगी, ये आपकी परिणामी तीव्रता हो जाएगी। अब ये आप याद कीजिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण, है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो तीव्रता हम निकालते थे वो क्या होती थी, तो वो हमारी तीव्रता क्या होती थी, E होता था 1/4πε0 K × Q/r², है ना। यहाँ पे r² क्या है, उनके बीच की क्या है, दूरी है। तो यहाँ से आपका जो -q आवेश है या +q आवेश है ना, उसके कारण बिंदु P पर हम देखेंगे कि कितना इनके बीच की डिस्टेंस है। तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि +q से बिंदु P की दूरी, तो +q यहाँ पे है ना। बिंदु P की दूरी कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी आपकी क्या है, टोटल दूरी आपकी r है यहाँ से, ठीक है, और ये इतना लेंथ l है, तो r माइनस यदि हम l कर दें तो हमें इतना दूरी आपका पता चल जाएगा, कितना, a से लेकर P के बीच की इतनी जो दूरी है आपकी वो फाइनल पता चल जाए। टोटल हमारा r है और इतना दूरी l है, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो आपका ये फाइनल मिल जाएगा। तो ये हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, r - l हो जाएगा। ये आपका +q के लिए हो गया।
माइनस क्यू के लिए देखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। इतना यूनिट आपका जो है लेंथ हो जाएगा। अब सॉरी, यहाँ पे माइनस क्यू कर देते हैं। माइनस क्यू के कारण जो आपका है, माइनस क्यू के कारण क्या होगा, ये माइनस क्यू है, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी निकालनी है, तो टोटल हमारा कितना है, आर है, ठीक है। टोटल आर है, यहाँ से यहाँ की दूरी आर है, और ये आपका लेंथ एल है, तो ये हमारा एल है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो हमारा एल, ये लेंथ क्या बन जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा, ये आपका टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी आपका आर प्लस एल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता निकाली आती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² होती है। तो हमें R की वैल्यू पता है और Q की वैल्यू पता है, तो हमारी जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी, E, परिणामी तीव्रता को E से लिखेंगे, E क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो E1 है वो बड़ा है किससे, E2 से। तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, E1 तीव्रता, देखिए E1 तीव्रता के लिए, E1 तीव्रता की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/E1 किसके कारण है, E1 तीव्रता आपका प्लस Q के कारण है, तो Q/ ये हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, R माइनस एल, इसका होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। E2 तीव्रता निकालेंगे, E2 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। अब क्या करेंगे, E1 में से हम E2 को घटा देंगे और हमारा बिंदु P पर जो है वो परिणामी तीव्रता E की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम E1 में से E2 को घटा रहे हैं, तो E1 तीव्रता हमारी इतनी थी, E2 हमारी इतनी थी, ठीक है। लेंथ का केवल डिफरेंस होता है इसमें। तो यहाँ पे E की जो वैल्यू आ जाएगी, आप देखेंगे कि 1/4 पाई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका जो है ये क्या हो जाता है, इसमें कॉमन हो जाता है। कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमारा जो है बचा हुआ है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल्स Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका गुणा इसमें होगा तो ये होगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए, हम जानते हैं कि किसी यहाँ पे कहीं पर a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हो तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए R माइनस एल और R प्लस एल लिखा हुआ है, तो इसे लिख लेंगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको जो है मैथ्स आनी चाहिए, तभी आप 12th का जो है फिजिक्स पढ़ पाएंगे। यहाँ से देखिए E की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा, R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट में रखेंगे इसे, R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट से इसमें गुणा होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस RL हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा हमारा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, चलिए ऊपर मिटा देते हैं। देखिए अब इसे सिंपलीफाई करेंगे, देखिए R स्क्वायर से माइनस R स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा 2RL और 2RL, ये हो जाएगा आपका 4RL, ठीक है। तो E की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2RL कितना हो गया आपका, 4RL हो गया, ठीक है, 4RL हो गया। और नीचे क्या बचा हमारा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा R है ना, और L है, इसमें हम देखेंगे कि क्या हमारा छोटा है। यदि फिजिक्स में क्या करते हैं कि कोई क्वांटिटी आपकी बहुत छोटी होती है तो उसे हम नगण्य मान लेते हैं, मतलब उसकी गणना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये L हमारा इतना है और R हमारा इतना है, मतलब L, ये R क्या है, L से बड़ा है,
ठीक है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा मान सकते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी होती है वो अल्प होती है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि r जो है वो l से क्या है, बड़ा होगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, है ना, तो और ये और भी बड़ा हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और ये और भी छोटा हो जाएगा। तो एकदम जब छोटा हो जाएगा तो इससे हम क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे l स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्या करने पर, नगण्य लेने पर, मतलब इसे हम एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये हमारा चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अब E की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब आप जानते हैं, हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया था, तो उसमें आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसे E से लिखते हैं, सॉरी P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। और ये क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L होता है। अब ये वाला फार्मूला इसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास Q है और 4RL है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी नहीं करते हैं इसे, ये आपका हो जाएगा 4R पाई लिख रहे हैं, RL अपॉन क्या करेंगे, L स्क्वायर को नगण्य ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा R स्क्वायर का स्क्वायर। तो मतलब R स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो गुणा में जो होती हैं वो घातें क्या होती हैं, R स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये घातों का गुणा हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगी। तो इसे लिख लेंगे R की पावर 4। अब यहाँ से देखिए R की पावर 4 से R की पावर 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा R की पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो E की वैल्यू जो होगी वो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना बचेगा हमारा, 4L अपान R क्यूब बचेगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा जो P होता है वो Q इंटू 2L होता है, तो यहाँ से E इज इक्वल लिखेंगे Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। यहाँ से अब क्या करेंगे, Q इंटू 2L बन गया, इंटू 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2Q है ना, 2 2 जा 4, 4RL आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा कितना लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, Q इंटू 4L का मल्टीप्लाई होगा तो आपका 4RL ही तो बनेगा। और हमने क्या लिखा, 2 इंटू Q इंटू 2L लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 4RL ही लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से फार्मूला बनाने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है। तो नीचे देखिए आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R क्यूब बच गया। अब इसे हम P लिख सकते हैं, लिखेंगे P इज इक्वल्स क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो इसके स्थान पर हम P लिख लेते हैं। तो E की जो वैल्यू हो जाएगी वो P, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1 अपान R स्क्वायर, सॉरी R क्यूब। ये जो है आपकी वैद्युत क्षेत्र की टोटल जो है तीव्रता बिंदु P पर निकल के आई। तो तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की कितनी निकल के आई, ठीक से इसे लिख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल्स 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, इस माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, 2P अपान R क्यूब, ये आपकी जो है तीव्रता निकल के आई है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर किसी द्विध्रुव के कारण। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। 2-3 बार देखिए, क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन से पूछे जाते हैं डेरिवेशन में। और इसके बाद हम देखेंगे, अभी तो अच्छी स्थिति पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, इसके बाद देखेंगे किसी निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, ये तो अच्छी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति पर हम वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता निकालना सीखेंगे। अगली वीडियो में वो आपकी आएगी। ठीक है।